नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। बिहार के छपास की बीमारी से ग्रसित एक उप मुख्यमंत्री हैं और राजस्व विभाग के विभागीय मंत्री भी हैं। इनका एक जन संवाद चल रहा था मुजफ्फरपुर में। उसमें किसी सीईओ से जो कन्वर्सेशन हुआ है उसको आपने ज़रूर देखा होगा, सुना होगा। वो कन्वर्सेशन क्या था उसको हम बता देते हैं, उसके बाद इस समस्या पर आपको बात करेंगे। उस सीईओ ने कहा कि वो शहर के मेन इलाके की कोई एक ज़मीन है जिसको ये फर्जी तरीके से लिखवा लिए हैं किसी को खड़ा करके या और किसी तरीके से। उस ज़मीन पर इनका दखल कब्जा भी नहीं है। म्यूटेशन के लिए हम पर दबाव डाल रहे हैं। कई बार झगड़ा झंझट भी हुआ है, हो सकता है ये मेरी हत्या भी करा दे। मंत्री जी अपने पॉलिटिकल अंदाज में कि सारे भू माफिया को छोड़ेंगे नहीं, ध्वस्त कर देंगे, बहुत अच्छी बात है। इनका मामला दाखिल खाई से संबंधित था सर, और इसमें दोनों पक्ष की सुनवाई किए थे। मेरे चैम्बर में ये थे और दोनों पक्ष मार करने के लिए आतुर हो गए थे। और उसमें सर महाविवादित जमीन है, वो कलमबाग चौक पे है सर। इनका दखल कब्जा नहीं है, मैं मंच से बोल रहा हूँ, आपका दखल कब्जा नहीं है। भू माफियाओं से आप वो भी है नहीं, सुनिए मिले ना, हुए आप, हैं। हाँ बिल्कुल मिले हुए हैं। आप जो कहिएगा उसको सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपने कितना हम पे दबाव बनाया सर, हर तरह का दबाव बनाया। अगर हम मजबूत नहीं होते, जब इन्होंने रेफरेंस देना शुरू किया तब हम इनको चैम्बर में बिठा के रेफरेंस दिए। मामला क्या है सर? ये दाखिल खारिज का है, महाविवादित जमीन है, 100 करोड़ का मामला है। ये फ्रॉड करके जवाब कराए हैं अपना। डीसीआर साहब के यहाँ इनका अभिलेख नहीं मिल रहा है, इस पर मुकदमा चल रहा है। ऐसे थोड़े कर देंगे जी। हम कह रहे हैं सर यहाँ पे मुजफ्फरपुर में बहुत सारे माफिया के रेट है सर, जो अनावश्यक दबाव बनाते हैं। अगर मजबूत यहाँ पे सीओ नहीं रहेगा सर, ये तो मार के फेंक देंगे। जो मुजफ्फरपुर से जुड़ा हुआ मैं एक किस्सा आपको बताता हूँ। वहाँ भू माफियाओं का क्या हनक है, कितना रसूखदार है वो लोग। आप लोग चाहते हैं कि एक रात में, एक दिन में आपका समस्या समाधान हो जाए, ये पॉसिबल नहीं। मुजफ्फरपुर में बहुत पुराना जन विवाद है, जमीन विवाद है। वो किसी से छिपा नहीं, जो मुजफ्फरपुर के लोग होंगे वो जानते भी होंगे। एक नवरूना नाम की एक लड़की थी जिसकी हत्या हो गई। सीबीआई भी जांच किया, उसका कोई पता ठिकाना नहीं हुआ। वो लोग बताते हैं कि उसके परिवार पर जो ज़मीन था उसको लिख देने का दबाव पड़ता रहा। वो बकल डाउन नहीं किया। उसकी बेटी को किडनैप कर लिया गया, बलात्कार किया, मर्डर किया, क्या किया भगवान जाने। न सीबीआई बता पाई न पुलिस बता पाई। आपको याद होगा मुजफ्फरपुर में मेयर की भी हत्या हुई थी। उस मेयर की हत्या में उस शहर के एक बहुत नामी गिरामी राजनेता का नाम आया था, जो नीतीश कुमार से बड़े क्लोज जुड़े हुए हैं। एसपी का ऑल ऑफ ए सडन तबादला हो जाता है, फिर वो केस किसी गुमनाम फाइल में दबकर दब तोड़ देता है। ये बात मैं बता रहा हूँ आज से तकरीबन 8-10 साल पहले की। मैं सरकार के एक विभाग में पोस्टेड था। तो किसी ने पिटीशन दिया कि साहब मुजफ्फरपुर जिला परिषद की ज़मीन पर कुछ लोग दबंगई करके हड़पे हुए हैं और कुछ लोग मिली भगत करके उस ज़मीन को अपने में नाम करवा लिए हैं और बाकी ज़मीन का भी वही हश्र होने वाला है। तो सामान्यतः हम लोग पास जो पिटीशन आता है तो एक रूटीन वे में उस पिटीशन को हमने, उस वक्त जिला स्तर का एक अधिकारी था कलेक्ट्रेट में, नाम लेना उसका उचित नहीं होगा, उसको मैंने इंडोर्स किया, चिट्ठी लिखा कि ये मामले की पूरी छानबीन करके आप बताइए कि क्या बात है। ये बहुत गंभीर आरोप लगाया गया था उसमें। जदयू का एक स्थानीय बड़े नेता का नाम आया। आजकल उसका पूरा परिवार राजनीति में है और बड़े बड़े पद पर पहुंच गया है। तो उसने रिपोर्ट नहीं भेजी, फिर हम उसको रिमाइंडर दिए, फिर नहीं रिपोर्ट आया। एक दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस में हम उसको बहुत जोर से डांटे कि तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं दी। तो बोला कि सर हम आके आपको एक्सप्लेन कर देंगे। हमको लगा कि पता नहीं क्या बात। देन ही केम टू मी और उसने कहा कि सर हमसे नहीं हो सकेगा, उसकी जांच करने का हमको औकात नहीं, तो हम मारे जाएंगे। बड़ा हम चिंतित हुए। फिर हमने उस जिले के डीडीसी को कहा। डीडीसी आके हाथ जोड़ने लगा, कहा कि सर मेरी औकात नहीं है कि उसके खिलाफ हम कुछ लिखते हैं, हम मारे जाएंगे।
कलेक्टर को लिखा गया, वो आज तक वो रिपोर्ट नहीं आया। ऑफिस में मेरे लोगों ने बताया कि सर वो संभव ही नहीं है, वो उस पूरे मामले की जांच करने के लिए तो बाकायदा के एक टास्क फोर्स बनाना पड़ेगा, और जिस विभाग में मैं था कोई इन्फोर्समेंट एजेंसी तो थी नहीं। बहरहाल मैंने वो फाइल ऊपर बढ़ाई बहुत संजीदगी से कि साहब ऐसा ऐसा मामला आया है। वो फाइल ऊपर लेवल पर गई, क्या हुआ मुझको पता नहीं, फिर मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। मैं अक्सर मुजफ्फरपुर आता जाता रहता हूँ, वहाँ के कई लोकल लोग से मेरे परिचय भी है, कुछ सामाजिक सरोकार से, कुछ शादी विवाह वगैरह में, कुछ अन्य कारणों से भी अब तो हम घूमते रहते हैं। उन लोगों ने बताया कि मुजफ्फरपुर ही नहीं, उसके आसपास जितना एक्सपेंडिंग एरिया है साहब बहुत तेज़ी से फैल रहा है। एक दो व्यक्ति ऐसा है राजनीतिक रसूख वाला कि उसकी मर्जी के बगैर वहाँ पत्ता नहीं, वो ज़मीन की डील करता है, वो डिसाइड करता है इस ज़मीन को बेचा जाना है या नहीं बेचा जाना है। आपकी ज़मीन है ये मैटर नहीं करता, वो डिसाइड कर दिया कि आपको बेचना है, यू विल हैव टू सेल द लैंड, उठवा के रजिस्ट्री करा लेगा। आपको बताते चले कि इसी प्रकरण में शिवदीप लांडे का भी ट्रांसफ़र कर दिया गया था मुजफ्फरपुर में, जब आईजी थे वो, इसी प्रकरण में, इसी टाइप के मामले में उनको तुरंत हटा दिया गया आनंद फानन में, और बेचारे वो बड़े बेआबरू होके पूर्णिया गए, फिर बाद में उन्होंने नौकरी ही छोड़ दी। उसमें उन लोगों ने लिंक इस्टेब्लिश किया था लैंड माफिया का, शिवदीप लांडे ने। और इस पूरे खेल में मैंने एक बार एक वीडियो में बताया है कि एक थ्योरी है कोलैबोरेशन का, देयर इज अ थ्योरी ऑफ कोलैबोरेशन। ब्रिटिश ने इसको बहुत तरीके से आजमाया था और इसको सक्सेसफुली लागू भी किया था। ये थ्योरी ऑफ कोलैबोरेशन क्या कहता है कि अगर आप किसी व्यवस्था से, किसी चीज़ से टकराते हैं, उसको हटाना चाहते हैं, उसको सुधारना चाहते हैं, या उसके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, तो इसका दो ही असर होगा, या तो आप मजबूत होंगे तो कार्रवाई कर दीजिएगा, नहीं मजबूत होंगे तो आप कार्रवाई नहीं कर पाइएगा। तो जब आप कार्रवाई नहीं करने की स्थिति में होइएगा, मजबूत नहीं होइएगा, तो आपके मन में दो ही चीज़ उठेगा, या तो आप उस रास्ते से हट जाइएगा, ठीक है छोड़ो हम क्या करें, या फिर उसके साथ आप एक अनहोली नेक्सस, एक कोलैबोरेशन इस्टेब्लिश कर लीजिए, जैसा ब्रिटिश ने किया। राजा रजवाड़े के पास बहुत ज़मीन थे, अंग्रेज़ों को ज़मीन से लगान चाहिए था, उसका साम्राज्य बढ़ाना था, तो सबसे झगड़ा भी करना संभव नहीं था, कुछ लोगों से झगड़ा भी हुआ, लेकिन ब्रिटिश को लगा कि इससे बढ़िया है कि इससे झगड़ा करें, ये मिल जाए। राजा रजवाड़ों को भी लगा कि ब्रिटिश से क्यों झगड़ा करना है, रैयत से हमको लेना है, तो वो मिल गया, ब्रिटिश और दोनों मिल करके इंडियंस को लूटा। तो वो थ्योरी ऑफ कोलैबोरेशन बिहार के अन्य जगहों में और खास करके मुजफ्फरपुर में इस्टेब्लिश हो गया, जहाँ राजस्व कर्मचारी, अंचल अधिकारी से लेके DCLR, ADM, कलेक्टर तक, जिला परिषद की ज़मीन वगैरह है तो DDC, जिला परिषद का अध्यक्ष वगैरह सब इन्वॉल्व हो गया। बगैर पुलिस के मिली भगत की होगी नहीं, तो थानेदार भी इसमें मिले, और एक सिस्टमेटिक धंधा शुरू हुआ ज़मीन हड़पने का। न जाने कितनी सरकारी ज़मीनें वहाँ हड़पी गई होंगी जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर ये मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और सम्राट चौधरी जी लैंड माफिया पर कार्रवाई करना चाहते हैं, तो इनको मुजफ्फरपुर का टेस्ट पायलट प्रोजेक्ट करना चाहिए। पायलट प्रोजेक्ट करने के लिए आप जिला परिषद की ज़मीनों को ही उठा लीजिए और नगर निगम की ज़मीनों को उठा लीजिए, और आपके पास तो गृह विभाग भी है, सम्राट चौधरी जी। शिवदीप लांडे के समय में जो कार्रवाई हुई, उस सब कागज़ों को मंगा लीजिए, फाइल को मंगा लीजिए, और उस ज़िले में जो 2-3 मजबूत रसूखदार, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं तो हम उसका नाम भी बता देते, मैं इसलिए उसका नाम नहीं खोला, सब लोग जानता, बच्चा जानता मुजफ्फरपुर में, और बहुत मजबूत, अब तो सर्वदलीय हैं वो भी, तो आप उखाड़िए अगर आपके पास औकात है तो। और कहते हैं ना कि अगर आपने मजबूत वृक्ष को उखाड़ लिया ना, तो बाकी तो जो रेण उड़ है वो अपने सूख जाएगा। तो ये सब तो रेण है, तो आप हल्का कर्मचारी को गाली गलौज करके, CO को गाली गलौज करके क्या कीजिएगा, उसकी औकात है, वो तो उठवा के ले आता है, कहता है काटो रसीद, नहीं तो नाला में काट के फेंक देंगे। इसलिए ये कॉस्मेटिक एक्सरसाइज करने की बजाय मंत्री जी, अगर आपको औकात है, करना चाहते हैं वाकई में, तो ये करके दिखाइए, क्योंकि विगत 20-25 वर्षों में बिहार में जिस तरह का शासन तंत्र आप लोगों ने डेवलप कर दिया है, यह
सोमालिया, रवांडा, नाइजीरिया की तरफ बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की तरफ। आपने देखा ना धुरंधर फिल्म, जो लियारी गांव का जो चित्रण किया गया ना धुरंधर फिल्म में, तो लियारी बनता जा रहा है बिहार। तो आने वाले 10 साल 15 साल में अगर कोई फिल्म बनेगी ना धुरंधर के जगह पर सिकंदर, तो बिहार को लियारी की तरह दिखाया जाएगा, जहां हर जिले का एक लॉर्ड था, लैंड लॉर्ड, ड्रग लॉर्ड, माफिया लॉर्ड, जो उस जिले के प्रशासन को चलाता था। इसलिए कॉस्मेटिक एक्सरसाइज, दिखावा, छपास का बीमारी, कर्मचारी को गाली दे देना, सीईओ को गाली देना, उससे कुछ होगा नहीं। अगर आपको औकात है, अगर आप में गट्स है और आप सही में चाहते हैं काम करना, तो ज़रा इन लोगों पर हाथ डाल करके देखिए। मैंने तो एक एग्जाम्पल बताया, आपके पास तो शासन तंत्र है, सब में मत भिड़िए, अभी 2 ही 4 पकड़िए ना, पटने में पकड़ लीजिए ना। कितने आईपीएस अधिकारी, कितने बिहार पुलिस सर्विस के अधिकारी, कितने इंस्पेक्टर, दरोगा यहाँ इन्वॉल्व है ज़मीन के खरीद फरोख्त में, कितना कलेक्टर इन्वॉल्व हुआ यहाँ अभी से लेकर 20-25 वर्ष में, ये खंगाल लीजिए ना, आपको पता चल जाएगा। लेकिन कहता है ना कि एक कहावत है मगही में, ये कापर करूं सिंगार संयम और आन्हर, हु विल बेल द कैट, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक।